हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आपके लिए आज लेके आया हूँ रूट वाली संख्या को कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रूट वाली संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना नहीं आता है, और उसी से रिलेटेड है आपका अगला एक्सरसाइज 1.4। तो रूट वाली संख्या का जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग करना आपको आ जाएगा तो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। और जिन बच्चों को ये पहले से आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम करेंगे। पहले जोड़ करेंगे, फिर घटा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे। मैंने जोड़ करने के लिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड पे। 8 रूट 15 और 2 रूट 3 को जोड़ना है। फिर 6 रूट 5 और 2 रूट 5 को जोड़ना है। 7 रूट 5 और 2 रूट 5 को जोड़ना है। 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 और रूट 2 माइनस 3 रूट 2 को जोड़ना है। पहले वाले से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर 8 रूट 15, 8 रूट 15 प्लस करना है आपको 2 रूट 3। अब देखिए, जब रूट के अंदर संख्या सेम हो तो बाहर का नंबर जुड़ेगा, लेकिन जब रूट के अंदर संख्या सेम नहीं हो तो बाहर का नंबर नहीं जुड़ेगा। अब 15 देखो रूट के अंदर है, क्या 15 का एलसीएम लेंगे तो जोड़ा बनेगा किसी नंबर का? 15 का एलसीएम लेंगे, 3 के पहाड़े में 5 बार में 15, 5 के पहाड़े में 1 बार में। 3 अलग है, 5 अलग है, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर रूट से बाहर नहीं निकलेगा और 3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो आपका पहले का आंसर इतना ही हो जाएगा, 8 रूट 15 प्लस 2 रूट 3, यही होगा, क्योंकि आप इसको जोड़ नहीं सकते। दूसरे का आंसर देखिए, 6 रूट 5 प्लस करना है आपको 2 रूट 5। 6 रूट 5 में 2 रूट 5 प्लस करना है। 6 रूट 5 और 2 रूट 5 को जोड़ना है। तो यहाँ देखो रूट के अंदर संख्या सेम है। जब रूट के अंदर संख्या सेम हो ना तो उसमें से एक ही लेना है और बाहर वाले नंबर को जोड़ देना है। तो बाहर क्या है? 6 और 2, 6 प्लस 2 कितना? 8, और रूट के अंदर जो संख्या है वही लिख देंगे आप, रूट 5। तो हो जाएगा 8 रूट 5। एक्चुअली ये जो नंबर है बाहर लगा हुआ वो इसकी संख्या को बताता है कि रूट 5 कितने बार और रूट 5 कितने बार। तो यहाँ रूट 5 6 बार है, यहाँ रूट 5 2 बार है। तो कितने बार हो गया? 6 और 2 मिलके 8, तो 8 रूट 5। तीसरा देखिए, तीसरे में है 7 प्लस रूट 5 और 2 प्लस 2 रूट 5। 7 प्लस रूट 5 प्लस करेंगे 2 प्लस 2 रूट 5। बिना रूट वाले नंबर को एक साथ लिख लो, क्योंकि ये अलग है। रूट 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, और यहाँ रूट 5 के साथ 2 है, 2 रूट 5 कहलाएगा, ये 1 रूट 5 कहलाएगा। लेकिन जो नंबर अलग से है उसको अलग से जोड़ लो। 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 एक साथ जोड़ लो, और प्लस में रूट 5 और प्लस में 2 रूट 5। इन दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये बाहर नंबर थे, रूट के साथ नहीं था, और ये दोनों नंबर रूट के साथ है। तो रूट वाले को रूट वाले के साथ जोड़ दो, क्योंकि रूट की संख्या सेम है। तो 7 और 2 मिलके 9 प्लस 1 रूट 5, क्योंकि 1 यहाँ छिपा होता है जब कोई नंबर नहीं होता। 1 से गुना करने पे उतना ही आएगा। 1 रूट 5 और 2 रूट 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ कौन सी नंबर जुड़ेगी? 2 और 1, 2 और 1 मिलके 3, और रूट 5 कॉमन है तो 1 रूट 5 लिख लेंगे। तो आ जाएगा 9 प्लस 3 रूट 5, 9 जोड़ 3 रूट 5। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में कहा गया है 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2। यहाँ 2 नंबर एक तरफ है, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, ब्रैकेट बंद, और इसको भी एक तरफ ब्रैकेट में रख लेते हैं। 2 रूट
√2 माइनस 3√2। इसको करना क्या है, प्लस करना है आपको प्लस। तो देखो रूट की संख्या 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन ये नंबर माइनस में है तो पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं फिर माइनस वाले घटा देंगे। प्लस वाला कौन कौन है, 2√2 प्लस में 3√2 और प्लस में 1√2, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं आप, माइनस में 3√2, 2√2 यहाँ से बाहर वाला नंबर जुड़ेगा क्योंकि √2 सब में कॉमन है, √2 कॉमन है तो √2 तो एक ही रहेगा, लेकिन बाहर जो जुड़ा हुआ नंबर है वो जोड़ देंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 6√2 माइनस करेंगे कितना, 3√2। 6√2 में से 3√2 माइनस कर लेंगे आप, तो रूट वाली संख्या कॉमन आ जाएगी, रूट वाली संख्या कॉमन आ जाएगी तो 6 में से 3 घटा दोगे कितना बचेगा, 3√2, 3√2। तो इस तरीके से रूट वाली संख्या को जोड़ते हैं। आगे देखेंगे कि रूट वाली संख्या को घटाते कैसे हैं। देखो बच्चों, अब रूट वाली संख्या को घटाना देखते हैं। रूट वाली संख्या को कैसे घटाते हैं, पहले से शुरू करते हैं। पहले का आंसर आएगा 7√5 माइनस 3√5। रूट वाला नंबर सेम है तो आप बाहर के नंबर घटा लोगे, 7 में से 3 घटा लोगे, 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 7 माइनस 3, बाहर में लगा दो √5 क्योंकि √5 दोनों में कॉमन है तो एक ही लेंगे। 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 4, और ये √5 रह जाएगा। यही आपका हो गया पहले का आंसर। तो रूट वाली संख्या में जब भी रूट के अंदर नंबर कॉमन हो तो बाहर वाली संख्या को घटाकर वही संख्या लगा देंगे जो कॉमन है। तो आ गया 4√5। दूसरा देखिए, 2 + 3√2 माइनस 3√2। रूट के अंदर नंबर सेम है लेकिन एक नंबर यहाँ पे अलग से लिखा गया है, तो अलग वाले नंबर को आप अलग ही लिख लो। 2 प्लस में यहाँ देखो 3√2 प्लस में भी है, 3√2 माइनस में भी है, तो 3√2 में से 3√2 माइनस हो गया तो क्या बचा, पूरा का पूरा माइनस हो गया तो बचा 0, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, √5√7 माइनस 7√5, 5√7 माइनस 7√5, 5√7 माइनस 7√5। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है। जब रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं हो तो आप उसको नहीं घटा सकते, इसीलिए इसका यही आंसर हो जाएगा 5√7 माइनस 7√5। इससे आगे आप इसको नहीं घटा सकते क्योंकि रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है। आगे आप देखेंगे गुना। देखिए बच्चों, रूट वाली संख्या का गुना कैसे करें। पहला 2√3 का गुना करना है 3√3 में, 2√2 का गुना करना है 3√3 में। लिख लो 2√3 गुने में 3√3। यहाँ रूट के अंदर संख्या सेम होनी चाहिए, रूट के अंदर संख्या सेम है, या नहीं तो रूट के अंदर संख्या सेम नहीं होगा तो नंबर अलग होना चाहिए। जैसे देख लो 2√3 है और 3√3 है, दोनों नंबर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो जब रूट के अंदर सेम संख्या है तो बाहर वाले नंबर का गुना करना है आपको। 2√3 के बाहर क्या है 2 और 3√3 के बाहर है 3, तो 2 का गुना करोगे 3 में तो क्या आएगा 6 और √3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 में से हम एक ही लिखेंगे। ये आ गया आपका पहले का आंसर। दूसरा 2 + √5 गुना करना है 2 + √3 में, 2 + √5 को गुना करना है 2 + √3 में, तो इसके पहले नंबर का गुना इन दोनों में होगा
और इसके दूसरे नंबर का गुना इन दोनों में होगा। तो पहले 2 से गुना कर लेते हैं इस पूरे को, 2 + √3 को, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दो, √5 है तो √5 लिख दो, और ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, 2 + √3। 2 का गुना जब बाहर वाले नंबर से करोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस का साइन लिख लो। 2 का गुना √3 में करोगे तो 2 तिया 6 नहीं, 2 तिया 6 नहीं, क्योंकि ये नंबर रूट में नहीं है। रूट वाले संख्या को ही रूट से गुना करते हैं। बाहर गुना करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे 2√3, 2√3, 2 तिया 6 नहीं लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्लस में 5 रूट में है और ये नंबर बाहर है, तो इसको ऐसे लिखोगे 2√5, क्योंकि बाहर वाले नंबर का गुना रूट वाले नंबर में नहीं कर सकते, इसलिए ये एक साथ लिखा जाएगा 2√5। प्लस है तो प्लस का साइन लिख लो। यहाँ देखो रूट में संख्या है और ये भी रूट में संख्या है, 5 का गुना 3 में आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों रूट में है, तो हो जाएगा 5 तिया 15, √15। अब देखो क्या रूट वाली संख्या कहीं सेम है, तो यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, कहीं रूट वाली संख्या सेम नहीं है तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, इसीलिए आंसर इतना ही हो जाएगा। देखेंगे बच्चों तीसरा क्या है। तीसरा है 5√3, 5√3, और इसको गुना करना है आपको 3√7 में। 5√3 को गुना करना है 3√7 में। अब यहाँ रूट के नंबर को देख लो, 3 है और 7 है, तो बाहर वाले नंबर का बाहर के साथ गुना, रूट वाले नंबर का रूट के साथ गुना। 5 का जब 3 में करोगे तो आ जाएगा 15, और रूट में 7 का करोगे तो 3 सत्ते 21, 15√21। बाहर वाले नंबर का बाहर वाले के साथ गुना, अंदर वाले नंबर का अंदर वाले के साथ गुना, तो 3 सत्ते 21, बाहर आ गया 5 तिया 15, 15√21, यही आपका आंसर होगा। देखेंगे बच्चों भाग कैसे करते हैं, रूट वाली संख्याओं का भाग। पहला 8√15, इसको भाग करना है 2√3 से। तो भाग करने का मतलब क्या है, 100 बटे में नीचे ले लो 2√3। अब जो रूट के नंबर 15 है, 15 का फैक्टर बना सकते हैं आप। 15 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 × 5 बनेगा, 3 × 5 = 15। तो 15 को तोड़ के लिखा जा सकता है रूट के अंदर 3 × 5, और नीचे आपके पास है 2√3। हमें √3 चाहिए, √5 नहीं चाहिए, क्योंकि जब संख्या सेम होगा तब हम भाग दे सकते हैं। तो 8 इसको अलग करके लिखा जा सकता है 8√3, और गुने में √5 अलग से, क्योंकि जब गुना करोगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे है। 2√3 नीचे है आपके पास। अब देखिए रूट वाली संख्या सेम हो गई, तो जब रूट वाली संख्या सेम हो गई तो रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या कट सकता है, और 2 से 8 कट सकता है 4 बार में। तो आपके पास अब बचा क्या, 4, और गुणे में √5, 4 गुणे में √5 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 4√5। ये आ गया आपका पहले का आंसर। दूसरा देखेंगे इसको कैसे करते हैं। 6√5 को भाग करना है 2√5 में। ये उससे भी सिंपल है, क्योंकि रूट वाली संख्या पहले से सेम है। जब रूट वाली संख्या पहले से सेम हो तो सिंपल सा रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से काट दो, बचा क्या 6/2, 2 × 2, 2 तिया 6, आंसर आ गया आपका 3। तीसरा देखिए √21 को √3 से भाग देना है। √21 को √3 से भाग करना है। अब दोनों संख्या रूट में है लेकिन संख्याएं सेम नहीं है, तो जब रूट में दोनों संख्या है तो संख्या सेम, इसका फैक्टर बनाइए 21 का। 21 का जब आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 3, 7 × 21।
लेकिन जोड़ा नहीं बना तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं 21 को, √7 और गुणे में √3। जब गुणा करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, इसलिए इसको फैक्टर बना के दो तरीके से लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं। नीचे आपके पास है √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √7, यही √7 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों अभी तक आपने रूट का जोड़ सीख लिया, घटा सीख लिया, गुना सीख लिया और भाग सीख लिया। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी।